इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम गज़नवाइड्स पे बात करेंगे, गज़नवियान जिनको हमारी किताबों में लिखा जाता है। तो असल में ये गज़नवी जो मतलब महमूद जिसका नाम बड़ा मशहूर है, असल में ये गज़नवी कहाँ से आए थे? तो बुनियादी बात ये है कि जब ईस्टर्न कैलिफेट जो अब्बासी खिलाफत का मतलब जब उसका ज़वाल शुरू हो रहा था अब्बासाइड कैलिफेट का, तो उसमें यहाँ कुछ इंडिपेंडेंट डायनास्टी वजूद में आ गई थी जिसको कि ताहिरी या तहीराइड्स हम उनको कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक डायनास्टी का जो आगाज़ होता है हम उनको समानी या समानाइड्स कहते हैं। अब जो समानाइड्स थे उन्होंने यहाँ पे मतलब कंट्रोल में किया जो ईस्टर्न इलाका था अब्बासाइड खलीफेट का। तो उसी में उन्होंने ये काम शुरू किया कि जिस तरह अब्बासी करते थे, जो तुर्क लोग थे वो उनको गुलामान कहते थे, यानी तुर्क गुलाम को वो अपनी आर्मीज़ में रिक्रूट करते थे। ये अब्बासियों ने शुरू किया और इसी के साथ इसको समानियों ने भी आगे बढ़ाया, यानी समानाइड्स ने भी इसी को आगे जो पॉलिटिकल अपैरेटस या मिलिट्री अपैरेटस था इसको आगे बढ़ाया। तो जब उन्होंने गुलामान मतलब शामिल किए अपनी आर्मी में, तो उन्हीं में से ये ग़ुलाम थे जिनको हम कहते हैं यमीनी या गज़नवाइड्स, या यमीनी उनको कहते हैं, यमीनी डायनास्टी या गज़नवाइड डायनास्टी। तो यमीनी आप देखिए असल में जो समानाइड खुरासान का इलाका था उसमें अलबतगिन वो कमांडर इन चीफ था इस एरिया में, यानी समानियों का कमांडर इन चीफ था खुरासान में। लेकिन वहाँ पे एक सक्सेशन इशू में उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा अपनी मर्ज़ी का, जब वो हुक्मरान वहाँ पे या वो हुक्मरान वहाँ पे किसी को बनाना चाहता वो बना नहीं पाया, तो अलबतजिन वहाँ से भाग गया और वो गज़नी गया, यानी गज़नी जो गज़ना या मतलब गज़नान जो अफ़गानिस्तान का इलाका है यहाँ वो चला गया। और यहाँ उस टाइम अबू बकर लाविक वो इस पे रूल कर रहा था इस गज़नी के इलाके पे, तो उन्होंने उससे हुकूमत छीन ली और यहाँ पे उन्होंने हुकूमत का आगाज़ किया अफ़गानिस्तान में गज़नी के इस इलाके में। और पहले से यानी वो मतलब एक जिसमें बात समझने वाली सिर्फ ये नहीं कि वो इंडिया साइड में इसको रिलीजियस रंग देते थे, बल्कि जो टर्क्स थे वो भी उस टाइम तक मतलब जिनको बारबेरियन तो कहा ही जाता था, लेकिन वो इनफाइडेलिटी यानी काफिर भी उनको कहते थे, क्योंकि सारे तुर्क भी मुसलमान नहीं हुए थे। तो इस वजह से वो इनके खिलाफ जो लड़ते थे वो गाजी टाइटल लेते थे। तो इसमें महमूद का भी बाद में जिस पे हम बात करेंगे। अब वो जब वो मतलब जो ये अलबतजिन था, अलबतगिन जिनमें हम इसको गिन पढ़ते हैं, अलबतगिन जो था जब वो मतलब मर गया तो उसका एक सक्सेसर था उसका बेटा अबू इसहाक इब्राहिम। तो उसने 2-3 साल हुकूमत की अबू इसहाक इब्राहिम ने। अच्छा, इस टाइम जब वो मतलब उसका बेटा जब वो भी मतलब जब उसकी भी डेथ हो गई, तो इस टाइम जो लाविक था वो वापस आया, वो उस पर कंट्रोल करना चाहता था गज़नी के इलाके पे। लेकिन समानाइड्स ने उस टाइम भी जो अलबतगिन की डायनास्टी थी उसको हेल्प किया और उसको बचाया ताकि दोबारा से अबू बकर लाविक इस पे कब्ज़ा करे। अब जब ये मतलब जब उसकी वफ़ात हो गई, जब वो भी दुनिया से चल बसा, तो अब उसका एक और गुलाम था जिसको कि बिलिप्तगिन या बलक्तगिन जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पे रूरल बना गज़नी में। लेकिन वो भी कुछ ही दिन हुकूमत कर पाया और फिर मतलब उनका था एक और गुलाम था पीरी या पिरितगिन, ये भी एक और रूलर वहाँ पे बन गया था गज़नी के इलाके में। अब यहाँ पे क्या था कि एक रिवोल्ट हो गया, जो पिरितगिन एक मतलब एक बड़ा एक जालिम हुक्मरान था, इसके खिलाफ रिवोल्ट हो गया वहाँ पे। तो जो लाविक था उसको कुछ लोगों ने बुलाया कि आप दोबारा यहाँ का थ्रोन ले, यानी गज़नी के इलाके पे आप दोबारा कब्जा कर ले। तो ये रिवोल्ट उस टाइम होता है जब ये मतलब असल में गज़नवियों की हुकूमत यहाँ पे बनती है। जब ये अब 1977 में ये वाक़ा होता है, तो उस टाइम अलबतगिन का एक गुलाम था जिसको कि नाम हम जानते हैं सबुक्तगिन, जो कि महमूद गज़नवी का बाप था, फादर ऑफ महमूद गज़नवी। अब वो यहाँ पे मतलब एक कमांडर रहा था और उसकी खासियत ये थी कि उसने ये जो मतलब बलक्तगिन भी था और पीरी भी था, इन दोनों के साथ काम किया।
सबुक्तगिन की एक और बड़ी जो मतलब उस जिस चीज़ ने उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने में एक बड़ा रोल दिया वो था कि उसने शादी की थी अलप्तगिन की बेटी के साथ, यानी सबुक्तगिन ने अलप्तगिन की बेटी के साथ निकाह उसका हुआ था। अब जब ये रिवोल्ट हो रहा था, यानी जो लाविक था, जो अबू अली लाविक था, जो अबू बकर लाविक का बेटा था, वो रेबेलियन कर रहा था पीरी के टाइम में। इस टाइम तो इस टाइम क्या हुआ कि मतलब ये जो हिंदू शाहीज थे जिन पे हम बात करें, या शाहीज जिनको कहते हैं, जो काबुल इलाके का, काबुल ज़िले का अब कश्मीर तक उनका रोल था, हिंदू डायनास्टी थी, तो उन्होंने इस लाविक का भी साथ दिया। और जो यहाँ पे तमाम मतलब इस पीरी के खिलाफ यहाँ अब सबुक्तगिन कमांडर था वहाँ पे, जो सारे लोग लड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ इनने हिंदू शाहीज ने साथ दिया, जिसका के रूलर था जयपाल, जिसको हम मतलब कहते हैं या जिस नाम से उसको जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो सबुक्तगिन था उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, और जब उसकी एक मतलब चारख एक जगह है जहाँ पे आर्मीज का आमना सामना होगा, हिंदू शाही आर्मी थी जयपाल की तरफ से, अच्छा अबू अली लाविक की आर्मी थी, और दूसरी तरफ जो लड़ रहे थे वो थे सबुक्तगिन, महमूद गजनवी के फादर। तो उसने इन दोनों कंबाइंड आर्मीज को यहाँ पे हराया। तो इस वजह से उसकी बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज बढ़ गई थी वहाँ गजना या उसके इर्द गिर्द जो इलाके थे उसमें पहले से उसका बड़ा दबदबा था कि एक पावरफुल रूलर जिसने इतनी बड़ी कंबाइंड आर्मीज को शिकस्त दी है। तो अब इसका आखिरी वक्त, यानी जब ये अब तय हो रहा था कि अब पीरी हुक्मरान नहीं बनेगा, तो बहुत सारे लोगों ने इसे सपोर्ट किया, और अब गजना में जो हुकूमत आ गई जिसको कि हम कहते हैं सबुक्तगिन, जो यमीनी डायनास्टी की शुरुआत होती है वो असल में उन्हीं से होती है। 977 AD 977 ईस्वी में इसने गजना में यानी अपनी बादशाहत या सल्तनत का आगाज किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम में जो सामानी हुक्मरान था बुखारा में, नूह दूम या नूह सेकंड इसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, उससे उसने अप्रूवल ली कि मैं यहाँ का हुक्मरान बन जाता हूँ। अब जब गजना पे हमने कंट्रोल किया, यानी फिर सामानी हुकूमत से उसको एक एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल गई थी, तो उसके बाद ने बस्त दवार, कुसदार, बामियान, तुखरिस्तान, गुर वगैरह जो अफगानिस्तान के बाकी इलाके, इसको सबुक्तगिन ने अपने कंट्रोल में किया। यानी सबुक्तगिन ये जो मुख्तलिफ दवार, कुसदार, बामियान एट्सेट्रा ये जो तमाम इलाके थे इस पे उन्होंने कंट्रोल किया। और इसी के साथ साथ क्योंकि हिंदू शाहीज की ऑलरेडी वहाँ पे इंटरफेरेंस बढ़ गई थी, उन्होंने साथ भी दिया था इस लावी का, तो उन्होंने यही तय किया था कि मैं इनके साथ भी यानी वहाँ पे भी इन्वेड करूँगा मैं। अब इसके बाद टर्किश इंटरप्रिटेशन मतलब पेनिट्रेशन इस एरिया में भी होती है। सबुक्तगिन के लिए बात ये याद रखनी है कि ये भी तुर्क थे, यानी गुलाम तुर्क थे, तुर्की ज़बान ही ये बोलते थे, लेकिन बाद में ये पर्सनाइज्ड हो गए थे। और एक और बात जो इनकी मतलब ये है कि एथनिक तुर्कस और फिर पर्सनाइज्ड वो बन गए थे। अब जब सबुक्तगिन यहाँ का हुक्मरान बन गया तो उतबी एक बड़ा इसका एक मतलब हिस्टोरियन जिसको कि महमूद गजनवी के बारे में भी बड़ा एक अथॉरिटी तस्लीम किया जाता है, वो भी इस बारे में लिखते हैं कि असल में जो हिंदू शाहीज, क्योंकि हमारा सेंट्रल एशिया के साथ इनका क्या मतलब वहाँ रोल रहा उसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न पूरा जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसकी तरफ है। तो असल में कन्फ्लिक्ट की शुरुआत यहाँ से होती है, यानी हिंदू शाही जो जयपाल लीड कर रहे थे और फिर जो वो दूसरी तरफ अब सबुक्तगिन या यमीनी डायनास्टी थी। ये जो मतलब जयपाल था ये मतलब इसके खिलाफ था, यानी जो अफगानिस्तान में एक डेवलपमेंट हो रही तो ऑलरेडी उसका इंटरफेरेंस यहाँ पे था। इसी के साथ साथ अब सबुक्तगिन ने भी डिसाइड किया कि हम भी अब पेनिट्रेट यानी हिंदू शाही इलाके में करने वाले हैं। तो आप देखिए 3 मुकाबले इनके हुए, यानी 3 बार एक्सपेडिशन हो गई और आखिरकार ये जो जगह है लामगान, यानी थर्ड एक्सपेडिशन में ये करीबन 991 AD का ये वाक़ा है, लामगान इलाके तक ये फौज लेके आ गए। अब उसमें जो हमारे फरिश्ता जो बड़े हिस्टोरियन फरिश्ता, तारीख़ फरिश्ता के जो है लिखने वाले हैं अबू कासिम फरिश्ता, वो लिखते हैं कि इस टाइम जो जयपाल था उसके मुकाबले में बड़ी तादाद में मतलब लोग आ गए थे। वो नाम लेते हैं कि दिल्ली, अजमेर,
कलंजर वगैरह वगैरह, यानी आप ये देखिए कि तोमार्स, चमन्स, चंडेलाज, ये तमाम फौजें जयपाल की मदद के लिए आ गई थी ताकि मतलब वो मुकाबला कर सके सबुक्तगिन का। सबुक्तगिन के साथ इस वक्त उनका बेटा था जिसको कि हम महमूद गजनवी कहते हैं, जो बाद में यहाँ पे लगातार वो इन्वेजन्स करता है। तो जब मुकाबला हुआ तो इसमें कहते हैं कि अपर हैंड इसी आर्मी का था, यानी जो यहाँ से लड़के या जो मतलब एक कन्फेडरेसी आप उसको या अलायंस कह सकते हैं। तो उसमें एक मतलब एक आप समझे कि एक सुपर या मैथोलॉजिकल एक इंटरप्रिटेशन की है कि वहाँ पे कोई सुप्रीम था। तो ये कहा जाता था कि अगर इसमें कोई गंद फेंके या कोई मतलब ऐसी चीज़ फेंके तो एक मतलब वहाँ अचानक से तूफ़ानी बारिश शुरू होती है। तो महमूद ये जो सबुक्तगिन की फौज थी, इन्होंने कोई गंदी चीज़ उस मतलब उस चश्मे में फेंक दी। तो वो लिखते हैं कि फिर वहाँ काले बादल आ गए और तूफ़ानी बारिश हो गई, जिस वजह से ये जो अपर हैंड था वो यानी वार का अब रुख ही तब्दील हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो जयपाल था उसको एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी सबुक्तगिन के साथ। लेकिन वापस आने के बाद वो दोबारा यानी उसने मतलब एक उसके ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की। तो अब ये जो 1990 में 1991 में जो वार होता बैटल होता है वो इसी के साथ, यानी जब उन्हें ट्रीटी की मतलब वो ट्रेजरी मुखालफत की थी, अब जंग हुई है सबुक्तगिन और इसके साथ जिसको हम कहते हैं जयपाल की आर्मी। तो लामगान यहाँ पे वो आ गए थे और कंबाइंड आर्मीज को उन्हें शिकस्त दी थी यहाँ पे। तो ये एक बड़ा जो हमारे सामने एक बड़ी बात है। एक और बड़ी बात इसमें है जिसको कि हम अब मतलब आगे भी इस पे बात करने वाले हैं कि इस टाइम में खुरासान में एक नूह दौम की जब हुकूमत थी तो खुरासान में एक था जिसको कि कहते हैं हम अबू अली सुंजर, उसने बगावत की थी। अब नूह दौम ने यानी सबुक्तगिन और महमूद गजनवी को वहाँ पे उस बगावत को कुचलने के लिए भेजा था। तो इन्होंने मतलब एक कामयाबी हासिल हो गई थी, तो जिस वजह से ये जो सबुक्तगिन था उन्होंने नासिरुद्दीन व दौला इसका टाइटल उन पे कन्फर किया और महमूद गजनवी पे सैफुद्दौला यानी स्वॉर्ड ऑफ द स्टेट ये उन पे कन्फर किया था ये टाइटल। अब यहाँ पे ही महमूद गजनवी के करियर का आगाज होता है कि उनको जो वहाँ पे कैप्टन जनरल बनाया गया था इस इलाके का, जो खुरासान में था और जो निशापुर में महमूद गजनवी ठहरे हुए थे। 997 यानी 977 में 56 साल की उम्र में सबुक्तगिन चल बसे और वो उस टाइम बलख के बॉर्डर पे थे। अब उनके 4 सर्वाइविंग बेटे थे और उसमें 2 इस्माइल और महमूद गजनवी ये मतलब जिन्हें कंटेस्ट किया। तो इस जो इस्माइल था उसने पहले अपने बाप को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि वो मुझे ही मतलब हायर अपैरेंट इसका ऐलान करे, लेकिन जब वो चल बसे तो उन्होंने हुकूमत यानी ऐलान किया कि अब मैं यहाँ का सुल्तान हूँ। तो उस टाइम महमूद गजनवी चूँकि खुरासान में थे, उन्होंने उनको लिखा था कि आप ऐसा कदम ना उठाए, आप अभी एक्सपीरियंसड नहीं है, हम आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं खुरासान और बलख वगैरह का, लेकिन वो नहीं माने। तो जिस वजह से महमूद गजनवी एक फ़ौज लेके आ गए और इन 2 भाइयों के दरमियान 900 मतलब यही 97 इसमें 98 में इसमें जंग हो गई इस्माइल और महमूद गजनवी ने इसको हराया और इसको मतलब वो मरते दम तक वो जेल में ही रहे थे जो इस्माइल था। तो यहाँ पे आगाज होता है महमूद गजनवी के करियर का। वो 971 में पैदा हुए थे और 998 में वो गजना के रूलर बन गए थे। महमूद गजनवी का अब 2 तरह का काम होता है, एक जो सेंट्रल एशिया में करते हैं तो उसके साथ हमारा कंसर्न है। हमारा कंसर्न ये है कि वो इन्वेजन्स का आगाज करते हैं जो बाद में कल्मिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसके साथ हमारा कंसर्न है। तो ये एथनिक पर्सनाइज्ड और गुलाम तुर्क थे जो गजनवियान हैं जिनको हम यमीनी कहते हैं। उन्होंने गजना में बुनियाद डाली एक रियासत की, इस रियासत को बेस बनाया ताकि वो पंजाब कश्मीर वगैरह वगैरह इस पूरे नॉर्थ इंडिया पे वो लगातार हमले करे। तो इस पे हम अब नेक्स्ट पार्ट में बात करें। आज हम इसी पे इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।